हेलो स्टूडेंट, आज हम आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रण को नापने की जो दूसरी टर्म्स है, टर्म नंबर 2 है, उसका हम आज चर्चा करेंगे। तो आयतन प्रतिशत से क्या मतलब है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी इसके अंदर वॉल्यूम का इस्तेमाल होगा दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, और यह ताप पर निर्भर करेगी, यानी इसकी ताप पर निर्भरता रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम ताप से प्रभावित होता है। इसमें ये वाला जो इसका न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सॉल्यूट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सॉल्वेंट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे इसको परिभाषित करेंगे? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V/V परसेंटेज V/V बराबर आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का, इसको आप लिख सकते हैं विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। विलयन का आयतन में दोनों चीज़ें आएंगी, यानी विलेय का आयतन भी आएगा, विलेय का आयतन धन ये इसमें विलायक का आयतन भी आएगा। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो विलयन का आयतन प्राप्त होगा इस तरीके से, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास 5% V/V NaOH विलयन है ना, चाहे जलीय विलयन हो या किसी भी सॉल्वेंट में विलयन हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 5 ml NaOH, 5 ml NaOH को यानी 100 - 5 = 95 ml यानी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है। हालांकि ये ठोस होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल था ऐसे ही कि 5 ml NaOH को अगर हम 95 ml में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा V/V सॉल्यूशन उसका बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10% C2H5OH, ये भी V/V सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब है? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 ml C2H5OH एथेनॉल को कितने में, यानी 100 - 10 = 90 ml सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है ना। तो सॉल्वेंट की वैल्यू कितना टाइम ये है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसका मीनिंग ये भी है कि 10 ml आपका C2H5OH 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। 10 ml C2H5 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, यानी 10 ml C2H5 V/V सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ml C2H5 को 90 ml सॉल्वेंट में रखा गया है और 100 ml सॉल्यूशन में रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, इनका आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनका उपयोग होता है इस तरीके से। तो उसी टाइप से ये भी था NaOH, हालांकि सॉलिड है NaOH, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि 10 ml C2H5OH को 100 ml जल में घोला गया है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जानना है। तो हमारा 100 ml वाटर है, 10 ml हमारा ये है, तो ये जो 10 ml वाला है ये हमारा सॉल्यूट हो जाता है, यानी विलेय हो जाता है, और 100 ml वाला यानी वाटर हमारा इसमें विलायक हो जाता है, यानी सॉल्वेंट हो जाता है। अब हमारे पास फॉर्मूला है V/V परसेंटेज V/V = हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ है आपका सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन गुणा 100, ये हमारे पास है। तो हम सबसे पहले विलेय का आयतन इसमें ले लेते हैं, यानी विलेय का
आयतन, विलेय का आयतन कितना है हमारे पास? विलेय का आयतन हमारे पास 10 ml। विलायक का आयतन कितना है हमारे पास? यानी विलायक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलायक का जो आयतन है हमारे पास कितना है? वो है 100 ml। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी विलियन का हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? विलियन का आयतन हम निकाल लेंगे। यानी विलियन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 + 100 इज इक्वल टू 110 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। यानी सॉल्यूट है, इसको आप सॉल्यूट कहेंगे। ये सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 110। यहाँ हमको रखना है। तो परसेंटेज V/V बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 10 बट्टे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 110 है ना, इंटू 100। ये 10.100 इक्वल टू 100/11 इक्वल टू, अगर आप 1199 9.09% ये V/V के तौर पर हम इसको निकाल पाएंगे। यानी 100 V/V के तौर पर 10/100 हो जाएगा। इस तरीके से 9.9 ये निकल के आ जाएगा। तीसरी विधि हमारी सांद्रण को व्यक्त करने की वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको लिखते हैं W/V। यानी W जो है इसको ग्राम में लिया जाएगा। तो जो ग्राम में हम इसको लेंगे, यानी मॉस, ये वेट होगा, मॉस होगा, ये मॉस होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये जो है ग्राम में या जिसमें भी इसको ले सकते हैं, ग्राम मिलीग्राम में लिया जाएगा। और ये विलेय का होगा, यानी विलेय का होगा और वॉल्यूम होगा। इसमें भी वॉल्यूम है, तो ताप पर निर्भर ये करेगा। तो इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से परसेंटेज W/V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान। यानी क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा? हमको सॉल्यूशन का यानी विलियन का आयतन चाहिए होगा। विलियन का आयतन हो जाएगा, यहाँ पे विलियन का आयतन हो जाएगा और गुणा हो जाएगा ये 100। गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये विलेय का द्रव्यमान और विलियन का आयतन अपॉन 100। इस तरीके से हम लोग जो है इसमें इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हमको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि 5% W/V सुक्रोज, यानी सुक्रोज 5%। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5% W/V ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम सुक्रोज को कितने ml में, ये V परसेंटेज के तौर पर हम लिख रहे हैं, तो 100 ml विलायक यानी सॉल्वेंट में घोला गया है, घोला गया है। इस मीनिंग को हमको बिल्कुल याद रखना है इस तरीके से। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते हैं तब। तो 5 ग्राम 5% W/V यानी 5 ग्राम और 100 ml, यानी ये क्या है? ये ग्राम में है और ये ml में, ये वॉल्यूम है और ये वेट है या मॉस है। इस तरीके से हम लोग इसमें इसको एक क्वेश्चन के द्वारा अभी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH को 200 मिली जल में घोलकर एक विलियन बनाया गया है, सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है हमको W/V में चाहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले परसेंटेज W/V बराबर हमारा हो जाएगा, यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का आयतन हो जाएगा, यहाँ पर विलियन का आयतन हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 100, गुणा हो जाएगा 100। अब इस तरीके से हम देख लें, 5 ग्राम 200 ml है, तो 5 ग्राम हमारा ये कम मात्रा में उपस्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और ये 200 ml है, तो ये हमारा विलायक हो गया। वैसे भी इसमें नज़र हमको आ रहा है, तो ये विलायक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? विलेय का द्रव्यमान हमारा कितना है? 5, तो 5 है, बट्टे आयतन कितना है विलियन का? 200, क्योंकि हमने 200 है तो 200 ही उसका आयतन रहेगा। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम हमने लिया है और 200 ml है, तो 200 ले लिया, गुणा हमने इसको कर दिया 100 से, तो ये दोनों यानी 2 कट गया 2 बार, तो 5 का आधा 2 हो गया, यानी 2.5%, 2.5% W/V। यानी यहाँ पर क्या हुआ? इसका द्रव्यमान हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया 5
और ये 200 बिलियन हो गया, 200 वॉल्यूम हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से 2.5 W/V 2.5 आ गया। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 10% W/V एनएवज विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि विलियन का घनत्व जो है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो। तो हमको निकालना क्या है, यानी हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, W/W, यानी दोनों को आपने W/W में करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा बट्टे विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 100। यानी हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब चूँकि हमको जो है विलियन का द्रव्यमान चाहिए, और ये जो 10% हमको दिया है, ये V इसमें जो दिया गया है वो V किस में है, मिलीलीटर में है, यानी वॉल्यूम है, हमको मॉस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 10% W/V का V NaOH का मतलब क्या है, ये हमने पहले भी बात की थी। इसमें क्या मतलब है इसका कि 10 ग्राम NaOH को 100 ml विलायक में घोला गया है ना, विलायक में घोला गया है, विलायक में घोला गया है, यही इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, 10% W/V NaOH का मतलब क्या है कि 10 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर विलायक में घोला गया। तो हमारे पास यहाँ से सीधे सीधे हमको क्या प्राप्त हो गया, यानी विलेय का द्रव्यमान तो हमको प्राप्त हो गया। विलेय का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हमको मालूम हो गया, बराबर हो जाएगा कितना ग्राम, 10 ग्राम, इसको हम 10 ग्राम लिख लेंगे। और दूसरा हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर से हमको प्राप्त हो गया विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना हो गया, विलियन का आयतन यहाँ पे 100 मिलीलीटर हो गया। अब क्वेश्चन में हमको घनत्व दिया गया है, यानी घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बट्टे आयतन, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं D बराबर m/V। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हमको दी गई हैं, यानी विलियन का घनत्व तो हमारे पास है और आयतन हमारे पास है। हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसका द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, यानी विलियन का द्रव्यमान, यानी हमको जो है विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलियन का द्रव्यमान यहाँ पर से कैसे निकलेगा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास D/V, यानी हम इस निकाल सकते हैं विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर से विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व गुणा वॉल्यूम। घनत्व कितना है, 1.2 है हमारे पास, है ना, 1.2 दे रखा है, या 1.20 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 120, कितना हो जाएगा 120 ग्राम। ये 120 ग्राम जो है विलियन का द्रव्यमान आ गया। अब बिलियन का द्रव्यमान भी हमको पता चल गया, बिलियन का द्रव्यमान हमको पता चल गया, तो हम यहाँ से ईजिली W/W परसेंटेज W/W कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी विलेय का द्रव्यमान कितना था हमारे पास, 10 था, और विलियन का द्रव्यमान हमारे पास कितना आ गया था, 120 ग्राम। अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 10.100 हो गया, बट्टे कितना हो गया 12। इसको अगर आप करेंगे तो ये लगभग बट्टा 96, 8.33% हमारा निकल करके आएगा, 8.33% निकल करके आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इन जो 3 विधियाँ अभी तक हमने पढ़ ली हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे के वीडियो में हम मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।